संघर्षों की बदौलत हम पार्लियामेंट का चुनाव लड़े और बहुत मतों, ज्यादा भारी मतों से वहां रहने वाली महान जनता ने हमें वोट की ताकत से जिता के भेजा। मैं लगभग 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीता और फिर जब पार्लियामेंट में गया तो पार्लियामेंट में जाके जिस दिन से मैं पार्लियामेंट में गया मैं पहला आदमी था जिसने पार्लियामेंट में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नारा जोर शोर से लगाया। मेरे बाद बहुत सारे लोगों ने वहां जय भीम के नारे लगाए। मैं पहला था जिसने पार्लियामेंट में सतगुरु रविदास जी महाराज के बेगमपुरा राज की बात की और कोई तो इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पाया कि वो कहता कि सतगुरु रविदास जी महाराज के बेगमपुरा राज जैसा होना चाहिए। लेकिन आज मैंने वहां गुर्जर रेजिमेंट बनाने की मांग भी पार्लियामेंट में जोर शोर से उठाई और चमार रेजिमेंट को बहाल करने की मांग भी बड़े जोर शोर से उठाई। और आज चुनावी क्रम में मेरा ज्यादा दिल इस गांव में आके इसलिए लग रहा है, एक तो मैं पहले यहाँ गया हूँ होके, दूसरा मुझे यहाँ इस क्षेत्र में सेवा करने के लिए एक बहुत मजबूत पिलर के रूप में भाई सोहेल जी जो चुनावी मैदान में हैं और मुझसे अलग भी आप उनको जानते हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र की सेवा लंबे समय से की है। ये तो धन्यवाद दीजिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। अगर बाबा साहब अम्बेडकर अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देकर हमें इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं देते तो सोचे क्या मेरे जैसा व्यक्ति जो प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हो, क्या वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन पाता? यहाँ तो इस देश में राजा महाराजा राज करते थे या पैसे वाले उनकी औलादें राज करती थी। यहाँ कोई किसी गरीब के बच्चे के लिए आगे बढ़ने का रास्ता नहीं था। ये रास्ता तो वोट के अधिकार देके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने खोला और उनके बताए रास्ते पे हमारे गुरु माननीय काशीराम साहब ने समाज को जागरूक करके समाज को अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया। हम उन्हीं के कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूरी ईमानदारी से जवाब देना कि बाबा साहब अम्बेडकर माननीय काशीराम साहब के सपने पूरे हो गए हैं क्या? बताओ हो गए हैं क्या पूरे? तो फिर जिन लोगों के कंधों में जिम्मेदारी छोड़ी थी क्या वो उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं क्या? अगर पूरा करने का काम करते तो क्या इस देश में आज भी 75 साल बाद भी बुनियादी सुविधाओं से हमारे लोग वंचित रहते? पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूमते, अच्छे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल आपके क्षेत्र में बनते नहीं बनते, अच्छे जो है रोजगार की व्यवस्था, कुटीर उद्योग लगा के महिलाओं को रोजगार की व्यवस्था, पढ़ी लिखी बेटियों के लिए रोजगार की व्यवस्था होती है नहीं होती? इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर तो चाहते थे कि हम लोगों के हाथ में राजकाज आए। कौन कर रहा है राजकाज का काम? 5 साल में कुछ लोग सिर्फ चुनाव लड़ने आते हैं। एक आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग पूरे 5 साल सड़कों में संघर्ष करते हैं। जब भी आपकी तरफ जुल्म की कोई आंधी उठती है उसका सामना सीना तान के करते हैं। इसके बदले में उनको मुकदमे झेलने पड़ते हैं, जेलें काटनी पड़ती है, लाठियां खानी पड़ती है। ये सोहेल समाज के लिए लड़ते हुए जेल भी गया और आज भी मैदान में है। ये तो आपके हाथ में है कि आप पैसे वालों को चुनते हो या काम करने वालों को चुनते हो। जब वहां के लोगों ने एकजुट होकर मुझे मौका दिया तभी तो मैं पार्लियामेंट में जाके आवाज उठा पाया। आज आपको पता है क्या बदलाव हुआ? आज ये बदलाव हुआ है कि मैंने 29 जुलाई को पार्लियामेंट में आवाज उठाई थी कि न्यूनतम वेतन मजदूरों का, कर्मचारियों का जो फैक्ट्री में काम करते हैं वो 700 रुपए होना चाहिए। आप देखो कल सरकार ने, केंद्र की सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके ये सुनिश्चित कर दिया कि जो न्यूनतम वेतन है, दैनिक वेतन है, वो 783 रुपए से कम नहीं होगा। अगर आज कोई काम करेगा तो 783 रुपए उसे मिनिमम मिलेंगे। ये तभी तो संभव हुआ। ना मैं पार्लियामेंट में आवाज उठाता, ना सरकार इसमें सोचती, तो फिर ये बदलाव कैसे होता? कानून सड़कों पे नहीं बनते, कानून सदन में बनते हैं। सदन में जो लोग जाते हैं वो वोट के अधिकार पे चुन के जाते हैं और चुनने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने आखिरी व्यक्ति को दिया। आप सोचिए ऐसा क्यों नहीं होता कि एक ही व्यक्ति के नाम पे चुनाव होता और सब लोग उसी को वोट करते? बाबा साहब अम्बेडकर ने क्षेत्र के हिसाब से सब क्षेत्रों से अच्छे प्रत्याशी जीत के जाएं, योग्य उम्मीदवार। उन्होंने कहा भी कि राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करोगे तो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि उनके लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। 9.5 साल खट्टर जी ने आपका प्रदेश चलाया और 6 महीने के लिए नायाब सिंह सैनी जी को दे दिया। इन दोनों मुख्यमंत्रियों के राज में आपके बच्चों का कितना भला हुआ ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। किसानों का क्या हाल हुआ ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। वो बेटी हरियाणा की
मैं तो धन्यवाद दूंगा हरियाणा की बेटियों का। वो बेटियां जो दुनिया में जाके देश का नाम रोशन करती हैं, उन बेटियों को किस तरह के जुल्म का सामना करना पड़ा, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। माने पहलवानों की लड़ाई हो, किसानों की लड़ाई हो, गुर्जर समाज की लड़ाई हो, या सतगुरु रविदास जी महाराज जब गुरु घर टूटा उसकी लड़ाई हो। जब मैं पार्लियामेंट में गया तो मैंने आवाज उठा के कहा कि हमारा गुरु घर दिल्ली में जो टूटा था वो बनना चाहिए। ये ताकत आपने मुझे दी है, यही ताकत मैं आपसे भाई सोहेल के लिए मांग रहा हूँ। अगर आपने सोहेल को ताकत दी तो आपके क्षेत्र की समस्याओं के लिए जिस तरह मैं पार्लियामेंट में दहाड़ता हूँ, भाई सोहेल विधानसभा में चंडीगढ़ में दहाड़ने काम करेंगे और आपकी समस्या को हल कराने काम करेंगे। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, एक सवाल पूछूं आपसे, जवाब दोगी ईमानदारी से? तुम में से कितनी जहाज में बैठी जरा बताओ, हाथ उठा के बताना। चलो जहाज में नहीं बैठी, वो तो महंगा होता, हेलीकॉप्टर में तो बैठे होंगे। इसको जिंदगी मानते हैं हम लोग? गरीबी में पैदा होते हैं, गरीबी में मर जाते हैं, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर वोट की ताकत हमें देके गए कि राजकाज लाके अपनी गरीबी, बेबसी, लाचारी की बेड़ियां काट लो। ये चुनाव है, बड़े से बड़ा तुर्रम खा जो है, बड़े से बड़ा पैसे वाला आपकी बस्ती में आएगा, पैर छुए कहेगा अम्मा मेरे सर पे हाथ रख दो, अम्मा मेरी मदद कर देना, मुझे आशीर्वाद दे देना। और चुनाव के बाद फिर 5 साल का भी ढूंढा हुआ आता है कोई? आप बताओ, पिछली बार जिसको वोट दी थी, मैं तो नहीं आया वोट मांगने, पिछली बार जिसको वोट दी थी आपने विधानसभा में, क्या 5 साल में 2 बार आया आपके गांव में? कभी चुनाव के बाद आया पूछने की आपकी हालत क्या? आपके बच्चों की पढ़ाई कैसे नहीं पूछने आया? आपके पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे पूछने आया? कभी आपकी महंगाई और आपकी बुरे हाल को कभी पूछने आया? आपकी सड़कों, बिजली, पानी की व्यवस्था पूछने आया? बस वोट ही देते रहो, देते रहो वोट। 2 वोट और ये लोग 5 साल बाद फिर आए, क्योंकि जानते हैं कि आप प्रधान बन गए हो, इनके पिछलक्कू बने रहोगे। ये आएंगे और आप इनके सामने खड़े हो जाओगे, हाँ जी हम दे देंगे वोट, और फिर 5 साल बाद फिर आएंगे। ऐसे आपका भला हो जाए? जहां एक तरफ देश में चंद पूंजीपतियों के करोड़ों रुपए माफ किए जा रहे हैं, वहां 5,000 रुपए का बिजली का बिल नहीं माफ होगा। आज प्राइवेट इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल खड़े होंगे, गरीब घुस जाएगा जेब में। एक आदमी बीमार हो जाएगा तो जेब कट जाएगी, जमीनें बिक जाएंगी। आज प्राइवेट इतने बड़े बड़े स्कूल बन गए, हॉस्पिटल बन गए, प्राइवेट स्कूल में गरीब पढ़ा लेगा अपना बच्चा। जो 10,000 रुपए कमाता 2 बच्चों को फिर उठा लेगा 5,000 रुपए फिर से। तो ऐसे बदल जाएगी जिंदगी। जब पढ़ोगे नहीं, रोजगार नहीं करोगे तो कैसे आपकी जिंदगी बदल जाएगी? क्या आपके बच्चे जब ये बेरोजगार घूमते पढ़ के तकलीफ नहीं होती आप लोगों को? तो मुझे तो होती है। मैं तो घूम रहा हूँ, जगाने के लिए समझाता हूँ, जगह जगह कहता हूँ, दिन रात संघर्ष करता हूँ कि आज नहीं कल तो समझोगे। वही काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, वही माननीय काशीराम साहब ने किया। जो छूट गया उसको पूरा करने के लिए हम लोग दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। और क्या नहीं चाहते हम लोग? 16-16 महीने जेल काटते हैं, 2-2 बार तिहाड़ काटते हैं, और जब इनसे बच जाते हैं तो गोलियां खाते हैं। 4-4 गोलियां खा के हम लोग संघर्ष इसलिए कर रहे हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां देश में गुलाम न बने। जिस तरह से भाजपा के लोग आरक्षण खत्म कर रहे हैं, जिस तरह से नौकरियां खत्म कर रहे हैं, जिस तरह से निजीकरण खत्म कर रहे हैं, कल एक बच्चा सरकारी नौकरी नहीं जा पाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप पार्लियामेंट में तो इतने एमपी मिल रहे हैं, इतने एमपी पार्लियामेंट में, कौन उठाता आपकी आवाज? सुना आपने पूरे पार्लियामेंट में? एक अकेला चंद्रशेखर आजाद आपके हितों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, मुसलमानों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए लड़ता है जितनी हिम्मत है। तो आप नहीं चाहते आपके यहाँ से भी कोई ऐसा नौजवान खड़ा हो जो आपके लिए लड़े? और अगर भाई आप नहीं चाहते, देखो एक कहावत है, आजमाए हुए को आजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। जो मिल रहा है उसमें खुश हो गया, जो मिल रहा है खुश हो। बाबा साहब ने वोट का अधिकार राज के लिए दिया। अगर राजकाज नहीं करना चाहते तो मैं क्या करूं? ये तो वोट है तो सब कुछ है। जिस दिन वोट का अधिकार चला गया, आपकी बस्ती में पैर रखने नहीं आएगा कोई। ये तो गांव में सरपंच का चुनाव होता है ना, आते ना आते दीदी है, बहन जी, चाची, ताई, रख दो सिर पे हाथ। फिर इसलिए आपसे कह रहा हूं, ये वोट हथियार है। हम 10 रुपए का सामान खरीदते हैं, ये पानी की बोतल कौन लाया भाई? कौन लाया पानी की बोतल? कितने की आएगी? 10 रुपए की पड़ी। 10 रुपए की। अगर ये फटी हुई होती लाते क्या करते? उसको वापस देते ना कि भाई सही बोतल दे, करते ना? 10 रुपए का सामान लाते हो ना, 4 बार देखते हो सामान को, ठीक है नहीं ठीक है, और करोड़ों रुपए से कीमती वोट डालने जाते हो, बस आंख बंद करके बटन दबा के चलाते हो। फिर कहते हो अरे भाई 5 साल हो गए कोई सुनेगा। क्यों सुनेगा कोई? क्यों सुनेगा?
जिनको आपके दर्द से मतलब नहीं, वो क्यों सुनेगा आपकी बात को? इसलिए आपसे कह रहा हूँ, मैं धन्यवाद दूंगा। आज हमारे साथ बहुत ही महान शख्सियत मान्यवर काशीराम साहब जो हमारे गुरु हैं, हमारे रहबर हैं, उनके छोटे भाई श्रद्धेय दलवारा सिंह जी आए हुए हैं। समय कम है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए और समाज को आशीर्वाद स्वरूप अपने 2 वचन जरूर कहें और फिर मैं आपसे विदाई लूंगा। सब लोग जोरदार ताली बजा के स्वागत करो भाई। इस परिवार का समाज के ऊपर ऋण है। इस परिवार ने और इस परिवार में जन पे हमारे गुरु जी ने माननीय काशीराम साहब ने अपना पूरा जीवन हम लोगों के लिए लगाया। मैं इस परिवार का और मैं नहीं, पूरा समाज इस परिवार का ऋणी है। मैं श्रद्धेय दलवारा सिंह जी से कहूंगा कि वो अपनी जो है आशीर्वाद स्वरूप, एक तो एक गांव बड़ा अच्छा गांव है, इसका गांव का जो है अच्छे भाग हैं कि आप यहाँ पधारे, और दूसरा आपके आशीर्वचन इनको सुनने को मिले, इसके लिए जो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय